condition that the roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 b gp इज। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है b मतलब क्या है क्यू क्यूब आर माइनस पी क्यूब इक्वल टू 0। और थर्ड ऑप्शन क्या है पी क्यूब इंटू आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन क्या दिया है p माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आप सोल्यूशन देखिए। अब देखिए ये क्यूबिक में है, इसका रूट्स कितना होगा 3 रूट्स मिलेगा हमको। ठीक है, ये देखिए द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए क्यूबिक रूट्स है तो इसका हमको कितना रूट्स मिलेगा 3 रूट्स। और ये जीपी में है तो जीपी में हम देखिए नंबर कैसे लेते हैं ए बाई आर ए बाई आर ए आर। ठीक है, इसको हम 3 टर्म हम जीपी में इस तरह लेते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे इसका क्या है देखिए रूट्स क्या है जीपी में है तो इसका रूट्स हो जाएगा ए बाई आर ए और ए आर। ठीक है, अगर देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर मान लेंगे इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो देखिए क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा गामा मतलब क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या होता है सी बाई ए होता है और अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, अब देखिए हम अप्लाई करेंगे। देखिए ए बाई आर ए आर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए और बी का वैल्यू क्या है देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बी का वैल्यू क्या है माइनस पी है और माइनस बी बाई ए मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मतलब पी और ए का वैल्यू 1 है तो पी बाई 1 मतलब पी। ठीक है, अब यहाँ से हम ए कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, क्या बचेगा 1 बाई आर 1 और आर ये हम मान ले रहे हैं इक्वेशन क्या है फर्स्ट हो रहा है। अब देखिए हम दो मतलब रूट्स को साथ में लेंगे तो ए बाई आर इंटू ए देखिए इसको दोनों लिए हैं फिर इसको दोनों लेंगे ए इंटू ए आर फिर ये लेंगे थर्ड और फर्स्ट ए आर इंटू ए बाई आर इक्वल टू क्या होता है देखिए सी बाई ए। सी मतलब क्या होगा है या सी देखिए क्यू एक्स सी बाई ए मतलब क्यू बाई 1 मतलब क्यू। ठीक है, अब देखिए आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर इंटू आर और ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू। देखिए हम ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 बाई आर और क्या है 1। ये इक्वेशन हमको मिल गया सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम तीनों जब रूट्स को साथ लेंगे तो क्या होगा ए बाई आर ए इंटू ए आर इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई क्या है माइनस यहाँ डी क्या है माइनस आर है। ठीक है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब आर। तो देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 बाई आर और 1 बाई ए 1 बाई आर प्लस 1। ठीक है, देखिए क्या है क्यू बाई फर्स्ट इक्वेशन का है पी है ना क्यू बाई पी। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या ए इक्वल टू क्यू बाई पी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए पी बराबर क्यू हो गया ए पी बराबर क्यू हो गया। अब इसका हम क्यूब कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा ए क्यूब पी इक्वल टू क्यू क्यूब। अब देखिए ए क्यूब का वैल्यू क्या है आर है तो हम यहाँ आर रख देंगे। ठीक है, जब ए क्यूब बराबर हम रखेंगे क्या आर रखेंगे। देखिए ए क्यूब ये देखिए जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब और पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब। अब ए क्यूब का वैल्यू क्या है आर है तो हम यहाँ आर रख देंगे आर पी क्यूब और इसको इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा नहीं देखिए क्यू। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे पी क्यूब आर माइनस की क्यूब इक्वल टू 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर पी क्यूब। देखिए क्या दिया है पी क्यूब इंटू आर माइनस क्यू क्यूब। अब देखिए ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा चौथा भी गलत हो जाएगा और देखिए क्यू क्यूब माइनस आर इक्वल टू पी क्यूब है नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लीजिए प्रॉब्लम कितना इजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। आगे हम देखे हैं 67 प्रॉब्लम था, ये 68 नंबर। ठीक है, 68 नंबर देखिए 68 क्या दिया है। 68 दिया है इफ द मैट्रिक्स A is invertible then the value of क्या दिया है, then the value of determinant A इनवर्स is। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। ऑप्शन दिया है, पहला दिया है डिटर्मिनेंट ए, सेकेंड ऑप्शन है 1 डिटर्मिनेंट ए, थर्ड ऑप्शन क्या है 1 है, और चौथा क्या है नन ऑफ दीज। नन ऑफ मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इसका हम सलूशन देख लेते हैं। देखिए आप जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी। हम दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब डिटर्मिनेंट के क्या प्रॉपर्टी से हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। क्या होगा ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए, उसके बाद डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है और ये बाकी गलत है। देखिए प्रॉब्लम कितना इजी है। ठीक है, आइए प्रॉब्लम नंबर 69 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 69 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 69 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 69 दिया है पुटिंग x बराबर e के पावर t एंड डिनोटिंग d बाई dt बाई थीटा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन the differential equation क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू log x। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन दिया है बी सी डी। चलिए जो ऑप्शन सही होगा उसको हम लिख देंगे, बाकी का ऑप्शन छोड़िए। अब देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए, ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर का है, होमोजीनियस ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, इसको काउची इक्वेशन भी काउची लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। काउची लीनियर इक्वेशन का देखिए क्या होता है, फॉर्म होता है एक्स पावर एन डी पावर एन वाई डी एक्स पावर एन, और a1 एक्स के पावर n माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई और डी एक्स पावर n माइनस 1 डॉट एक n वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब देखिए काउची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये काउची लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए a1 a2 डैश डैश an ये कांस्टेंट है और q है, ये फंक्शन है यक्स का हो सकता है या क्या हो सकता है कांस्टेंट का फंक्शन, ये यक्स होता है ये q इज द फंक्शन ऑफ यक्स आर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए अब इसके इस फॉर्म में है, देखिए एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब, तो मतलब डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव का है। अब ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये क्या है प्लस वाई इक्वल टू log x। अब देखिए इसमें क्या है एक्स के पावर n और डी एन वाई बाई डी एक्स पावर n प्लस ए, मतलब एक मतलब जो यहाँ है इसमें से एक घट रहा है। ठीक है, अब इसमें से एक एक घटता जाएगा। और देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, यहाँ अगर 2 रहेगा तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में है एक्स क्यूब, देखिए एक्स पावर n मतलब 3 है और क्या है थर्ड डेरिवेटिव का। अब देखिए इसका है एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स पावर n माइनस 1, देखिए यहाँ से एक घट गया 1, फिर यहाँ देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू log x। ठीक है, इस फॉर्म में है। अब यहाँ कह रहा है कि पुट x बराबर t, जब हम पुट करेंगे x बराबर जब हम e के पावर t पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा डी बाई एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी होगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर होगा डी माइनस 1 और एक्स क्यूब
डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी माइनस 1 और डी माइनस 2। अब पावर 4 रहेगा तो डी माइनस 3 हो जाएगा, पावर 5 रहेगा तो मतलब एक एक ठो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डी माइनस 1 और डी माइनस 2 प्लस 3d और डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 और फिर देखिए y का मान। अब हम क्या करेंगे, लाग यक्स बराबर क्या, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पुट करना है यक्स बराबर ई के पावर टी, तो हम ई के पावर टी पुट कर देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d और प्लस 2d, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, देखिए डी और माइनस 2d माइनस 3d प्लस d, तो ये क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू वाई, अरे y इंटू वाई इक्वल टू टी। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, देखिए क्या है, देखिए ये माइनस 3d ये 2 है ना, देखिए 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू टी। अब देखिए 3d से 3d कट जाएगा, 3d स्क्वायर से 3d स्क्वायर कट गया, 2d से 2d कट गया, क्या बचेगा, d क्यूब प्लस 1 y बराबर टी। अब इसमें देखिए कह रहा है कि हम यहाँ जब हम x बराबर टी पुट करेंगे तो d बराबर क्या होगा, d बाई डी टी होगा। ठीक है, जब हम x बराबर e के पावर t पुट करेंगे तो क्या करेंगे, होगा d बराबर होगा d बाई डी टी। और ये कह रहा है कि डी बाई डी टी मतलब ये क्या है, आई एम डिनोटिंग, मतलब इसको जो डी बाई डी टी को डिनोट कर किससे कर रहा है, डी बाई डी टी को डिनोट कर रहा है थीटा से। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थीटा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू थीटा क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू टी। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी दिया है थीटा क्यूब प्लस 1 वाई इक्वल टू टी, और जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये गलत है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। ठीक है, देखिए अब आइए देखते हैं 70, देखिए 70 देखते हैं, 70 देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 70 देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 70 देखिए, ये भी हम जीआईसी में एक इसका सेम आया था, प्रॉब्लम नंबर 70। देखिए बहुत सरल है, इसको तो हम बताए हैं, फिर से एक बार छोटा है बता दे रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x 1 बाई एक्स। ठीक है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है ई, नहीं पहला ऑप्शन ई नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है 1 बाई ई, दूसरा ऑप्शन है ई, थर्ड ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन क्या है ई माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 1 बाई 0 मतलब 1 के पावर इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है, जब 1 पावर इनफाइनाइट बनेगा तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई एक्स। देखिए जब 1 बाई इनफाइनाइट के फॉर्म है तो इसका फार्मूला एक होता है ई, लिमिट ई के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, जो ये बेस जो ये पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बेस है उसमें से 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए पावर क्या है 1 बाई एक्स है, इसको ई के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ये बेस है 1 प्लस एक्स उसमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 मतलब ई के पावर 1 मतलब ई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन नंबर सही होगा, बाकी का ऑप्शन नंबर क्या है, गलत हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 70 हो गया 71। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 71 देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर जो 71 दिया है, ये देखिए द रैंक एंड नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
डिफाइंड बाई, ये देखिए जीआईसी प्रॉब्लम में आया था, जीआईसी के एग्जाम में, इसको हम सेम इसका सोल्यूशन हम किए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 71 का एकदम सेम है और 72 भी एकदम सेम है। ठीक है, 72 भी एकदम सेम है। इसका जो 71 का ऑप्शन बी सही होगा और जो 72 है 71 का ऑप्शन बी सही होगा और 72 का भी ऑप्शन ए सही होगा। इसका भी हम सोल्यूशन कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, और 73 है, ये भी हम इसको बता चुके हैं। 73 का द रिलेशन ऑफ बीइंग का आइसोमॉर्फिज्म ऑन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, ये भी देखिए ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं 74। देखिए 71, 72, 1, 2 और 73 ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसका सोल्यूशन है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं सोल्यूशन नंबर 74 दिया है। ठीक है, 74 दिया है, 74 दिया है। द एरिया ऑफ द इलिप्स, द एरिया ऑफ द इलिप्स, द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 lying in the first quadrant, in the first quadrant is, ठीक है। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, ए दिया है, क्या दिया है 2 पाई, और बी दिया है, क्या दिया है 3 पाई, और उसके बाद सी दिया है 4 पाई, और ऑप्शन डी दिया क्या है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन आपको देखा, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, अगर एरिया ऑफ द इलिप्स कर रहा है कि द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है, तो इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसका करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, इसको हम आप शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आप देखते ही कर देंगे। देखिए इलिप्स का देखिए, ये इलिप्स हो गया, ठीक है, ये जो है ये देखिए, ये इसी को ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यही इस पार्ट का जो हम ये किए हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, यही इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अगर इसको करेंगे, देखिए क्या है क्या है मतलब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 60 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि आप स्क्वायर मतलब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इस टाइप पे हम कर दिए। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा 40, ये -40, ये क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट क्या होगा, ये 0, 3 और ये क्या होगा 0, -3। ठीक है, अगर इस टाइप का इक्वेशन ये हमको ये निकालना है। ठीक है, अगर इसका करने का प्रोसेस है वो लंबा है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप देखते ही प्रॉब्लम कर देंगे। ठीक है, आप सोल्यूशन कर देंगे। अगर आप इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 9 81 कर दे, कुछ भी हो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला है एक π/4 इंटू ए बी। ठीक है, π/4 इंटू ए बी। ठीक है, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो ये है, अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इसका हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो यही बनेगा, क्या है π/4 इंटू ए बी। ठीक है, अब देखिए वहां पर समय बहुत कम रहता है, 120 मिनट रहेगा, और प्रॉब्लम भी तो 120 रहता है, तो आपको एक प्रॉब्लम करने के लिए 1 मिनट है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस पूरा करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद करिए कि अगर एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेगा, हमको डायरेक्ट करना है π/4 इंटू ए बी। ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका हम जब सोल्यूशन करेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे, तो ये यही आंसर आएगा π/4 इंटू ए बी। ठीक है, तब इसका हम क्या कर देंगे, बस आपको ये डायरेक्ट याद करिए। ठीक है, π/4 इंटू ए बी। अब रख दीजिए π/4, और ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए स्क्वायर बराबर 16 दिया है और बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 9, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, π/4, ए का मान कितना है, ए का मान है देखिए 4 और बी का मान क्या है 3, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन गलत। अब देखिए अगर आप करने जाएंगे पूरा प्रोसेस एकदम
तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको ये बस शॉर्ट ट्रिक थोड़ा याद रहना चाहिए, ठीक है। बस आप ये कर सकते हैं π/4 इंटू AB। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है तो ये आपको ये याद रहना चाहिए कि इसका आंसर जो हम इसका निकालेंगे π/4 AB। अब देखिए ए की जगह क्या है, एक ए स्क्वायर की जगह पर 16 है, बी स्क्वायर की जगह पर 9 है, तो ए स्क्वायर बराबर 60, बी स्क्वायर बराबर 9, ए बराबर 4 और बी बराबर 3। देखिए 4 से कट गया π/4, और ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3, 4 से कट गया और क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई, मतलब क्या हो जाएगा 3π। ये क्या हो गया आपका आंसर, बाकी सब गलत। ये तो आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक याद करना है, ठीक है, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, ठीक है। अब देखिए आइए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कौन था, 75 देखते हैं। 75 क्या दिया है, देखिए 75 दिया है। ये देखिए ये भी प्रॉब्लम हम बता चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर देन द बाइनरी ऑपरेशन आने नॉन इम्पटी सेट जी इज ए मैपिंग। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 74 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और 74 का ऑप्शन 75 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और 76 का देखिए द इफ द इंटर देखिए अभी 76 थोड़ा नहीं हो पाया है, 77 देखिए, ठीक है। अभी उसका हमको अगर सोल्यूशन मिलेगा तो हम आपको उसका कर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए 77 दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर selected at random will have 35 will have 53 ट्यूसडे TUS, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन दिया है 3/7, बी ऑप्शन दिया है 5/7, और सी ऑप्शन दिया है 2/7, और डी ऑप्शन दिया है 4/7, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, आप जानते हैं लीप ईयर में कितना दिन होता है, लीप ईयर में 360 डेज होता है, 360 डेज होता है, और 52 कंप्लीट वीक होता है, 52 कंप्लीट वीक्स होता है, और 2 डेज क्या होता है एक्स्ट्रा होता है। मतलब देखिए लीप ईयर में 366 दिन होता है, और उसमें 52 सप्ताह मतलब कंप्लीट होता है, 52 वीक क्या होगा कंप्लीट होगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब 2 दिन वो कौन सा हो सकता है, अब देखिए मंडे हो सकता है, मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बनेगा कंडीशन ट्यूसडे हो सकता है एंड वेडनेसडे हो सकता है। अब और थर्ड कंडीशन बनेगा वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है एंड थर्सडे। चौथा बनेगा थर्सडे हो सकता है या फ्राइडे एंड फ्राइडे, ठीक है। चौथा होगा क्या, नहीं देखिए चौथा ये है। पांचवा होगा फ्राइडे होगा, या फ्राइडे हो सकता है, या एंड और सैटरडे हो सकता है, ठीक है। और छठवां हो सकता है सैटरडे हो सकता है और संडे, सैटरडे हो सकता है संडे। और सातवां कंडीशन होगा या तो होगा संडे होगा, या संडे हो सकता है और मंडे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव क्या है 53 ट्यूसडे। मतलब अब देखिए आप जानते हैं लीप ईयर में 366 दिन होता है, और इसमें कितना है 52 कंप्लीट वीक होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब 2 दिन कौन सा हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है, और संडे और मंडे हो सकता है। देखिए इसमें पूरे कंडीशन में देखिए क्या है, आउट ऑफ दिस 7 केसेस मतलब क्या 2 आर फेवरेबल। देखिए ये कौन सा है, मतलब ट्यूसडे वाला हमसे पूछ रहा है ना, हाँ ट्यूसडे, तो मतलब ऑप्शन मतलब पहला और दूसरा ये क्या है फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ट्यूसडे इसमें भी है, ट्यूसडे इसमें है, बाकी का ट्यूसडे नहीं है। तो मतलब देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, कितना केस बन रहा है 7, तो एन बराबर 7, और फेवरेबल केस कितना है 2 है। देखिए पहला और दूसरा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2,
अब देखिए प्रोबेबिलिटी पूछा है तो पीई बराबर क्या होता है एन ई बाई एन एस, ठीक है। मतलब एन ई का वैल्यू, एन ई का वैल्यू क्या है 2 है और एन एस का 7, एन एस का 7। मतलब देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा और बाकी ऑप्शन नंबर ए बी और डी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आइए देखिए आगे का प्रॉब्लम। आगे का प्रॉब्लम कौन सा है? प्रॉब्लम नंबर 78। प्रॉब्लम नंबर 78। टेस्टर कहाँ रख दिए, दिख नहीं रहा है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 78। देखिए प्रॉब्लम नंबर 78 दिया है। देखिए दिया है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। इसका एंगल बिटवीन पूछा है। देखिए इसमें 78 में ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका एंगल क्या बनेगा 180। तो प्रॉब्लम बहुत ही सही, बहुत ही सरल है। 78 का देखिए एंगल पूछ रहा है सदिशों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण है। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका क्या बनेगा, इसका बीच का जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। ये तो बहुत ही सरल प्रॉब्लम था, ठीक है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 79। प्रॉब्लम नंबर 79 दिया है इफ सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इफ सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। देखिए 79 प्रॉब्लम है, बुकलेट सीरीज सी है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिया है क्या x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इज, ठीक है। अभी एक का सोल्यूशन देख रहे हैं, उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा बाकी का ऑप्शन कौन लिखे छोड़ो उसका, ठीक है। अब इसका हम देखिए इक्वेशन दिया क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस साइड ले रहे हैं dx प्लस 2y क्यूब बराबर y लिख सकते, अरे यह dx बाई डी वाई और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x प्लस 2y क्यूब बाई y, ठीक है। अब देखिए dx बाई डी वाई और देखिए इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं 2y क्यूब y। अब देखिए क्या हो जाएगा x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब देखिए dx डी वाई माइनस x बाई वाई और क्या होगा 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लीनियर इक्वेशन जानते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। भैया देखिए पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप का अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर। अब इसका देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा y आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सी और ये क्या है q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या है dx प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। मतलब देखिए ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है और इसमें देखिए इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है dx बाई डी वाई और ये क्या है dy बाई डी एक्स, ये देखिए क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अरे और ये क्या है डिपेंडेंट y है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर देखिए यहाँ p का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई और ये देखिए डी वाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या है ये क्या था डी वाई था और ये क्या है डी एक्स है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस लाग वाई, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई का क्या होता है लाग वाई, तो क्या हो जाएगा देखिए e के पावर लाग वाई इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा वाई इनवर्स बराबर 1 बाई वाई और सोल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए वाई आई एफ सी क्यू का वैल्यू क्या है, देखिए क्यू का वैल्यू है 2y स्क्वायर,
2y² इस इक्वेशन से देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन q, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखिए 2y² और इसके बाद क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, IF, मतलब 1/i dy। देखिए y से y क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो c प्लस 2 बाहर ले लेंगे और y dy। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, c प्लस 2y²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c प्लस y²। और देखिए y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए ये y नहीं होगा, यहाँ x होगा ना, देखिए यहाँ x होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/y। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y c प्लस y²। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या दिया है, x(y³ प्लस cy। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और उसके बाद क्या है, सी, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x बराबर क्या होगा, cy प्लस y³। देखिए cy प्लस y³, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, बी सही होगा और ए, सी और डी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इसमें देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, बस चेंज हो गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए बस सोल्यूशन कर दिए हैं इस इक्वेशन से कंपेयर करके। अब आइए चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 80। प्रॉब्लम नंबर 80 का हम सोल्यूशन एकदम सेम जीआईसी का जो प्रॉब्लम पूछा था उसमें से किए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसका 80 का जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, -1/√2। ठीक है, -1/√2 सही होगा। ये प्रॉब्लम नंबर हम जीआईसी में एकदम पूछा था, सेम है, इसका हम सोल्यूशन कर रखे हैं, वहां पर अपलोड किए हैं, अगर आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 80। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 81 देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 81 दिया है, बहुत ही सरल प्रॉब्लम है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x इज। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1, वो cos x क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, cos x का फार्मूला होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, और क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स अंडर रूट में देखिए साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x/2, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और बाहर निकलेगा क्या होगा, tan x/2, और देखिए tan से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x/2। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर x/2 ए दिया है, ये सही हो गया। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखिए 82 का जो दिया है, इसका सेम प्रॉब्लम हम इसमें कर दिए हैं, जीआईसी वाले जो प्रॉब्लम में एकदम सेम आया था। इसका देखिए जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए सही होगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, एक मिनट, देखिए दिया है r बराबर x y j कैप z k कैप। ठीक है, r बराबर क्या दिया है, ठीक है, देन कर्ल r की पावर n, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल n। यहाँ देखिए n का वैल्यू कुछ भी हो, हर वैल्यू के लिए इसका क्या वैल्यू होगा, 0 होगा, कर्ल r के पावर n, और ये क्या है, r डॉट। ठीक है, r कैप। ठीक है, ये देखिए
इसका हर n के वैल्यू के लिए क्या होगा, हर n के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर r के पावर 3 इंटू ये होता r पावर 4, हर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये प्रॉब्लम हम करे हैं उसमें, जीआईसी प्रॉब्लम में आप जाकर देख सकते हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 81 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 81 नहीं, प्रॉब्लम नंबर ये 82 था, प्रॉब्लम नंबर 83। ठीक है, दिया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log 9 x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 2 आर, ये देखिए 141 है, 141। देखिए इसका जो पूछा है रूट्स पूछा है, क्या होगा, 4 और 6 होगा। दूसरा क्या दिया है, 5 6, थर्ड दिया है 6 10 और डी दिया है 4 और 6। देखिए इसका सलूशन, इसका ये भी जीआईसी में प्रॉब्लम आया था, बस थोड़ा इसमें चेंज कर दिया है डिजिट। 9 x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस 141 इक्वल टू, देखिए 9 के पावर 2 हो जाएगा। ये बेस जो 9 है ये जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 के पावर 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 141 इक्वल टू 141 ही दिया है ना, देखिए हाँ 141 दिया है इक्वल टू, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 141 और माइनस 81, देखिए क्या होगा, 141 में से 81 गए, कितना होगा 60, देखिए 141 81, देखिए 1 में से 1 गए 0, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 60 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसका रूट्स क्या होगा, ठीक है। देखिए x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 10 माइनस 6, ये देखिए 6x है, तो ये x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, 6 होगा और 10। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है और बाकी का ऑप्शन रॉन्ग है गया। धन्यवाद दोस्तों, आगे का प्रॉब्लम हम अब कल बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।